देश में लगातार तीसरी बार बनी मोदी सरकार ने कल अपने तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है। तमाम राज्यों को दी तमाम सौगातों में इस बार आंध्र प्रदेश की लॉटरी लग गई है। मंगलवार को पेश हुए केंद्रीय बजट में आंध्र प्रदेश को केंद्रीय पैकेज मिला है। केंद्र सरकार कई परियोजनाओं में आंध्र प्रदेश की मदद करेगी। वहीं इस साल केंद्र आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ रुपए की सहायता भी देगा। लेकिन आंध्र प्रदेश को मिले इस विशेष पैकेज पर अब राजनीति छिड़ गई है। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने मंगलवार को केंद्रीय बजट को लेकर निराशा जताई और आरोप लगाया कि इसमें तेलंगाना के लिए कुछ भी नहीं है। साथ ही उन्होंने ये भी ऐलान किया कि राज्य के सभी 8 कांग्रेस सांसद इस बजट में तेलंगाना की अनदेखी को लेकर विरोध दर्ज कराएंगे। वहीं आपकी जानकारी के लिए बता दें कि पेश हुए बजट के बाद रेवंत रेड्डी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपना विरोध दर्ज कराया है। इसके साथ ही तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि आज का केंद्रीय बजट तेलंगाना के प्रति केंद्र सरकार के रवैये को दर्शाता है। भले ही हम कई बार दिल्ली गए और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री और अन्य शीर्ष नेताओं से मिले, लेकिन हमें न्याय नहीं मिला है। हमने तेलंगाना को राशि जारी करने का अनुरोध किया था, लेकिन केंद्रीय बजट में तेलंगाना के विकास से संबंधित कुछ भी नहीं सोचा गया। इसके साथ ही उन्होंने आगे कहा कि मेट्रो, रोड या अन्य के लिए भी एक भी रुपया नहीं दिया गया। यहाँ तक कि ITIR कॉरिडोर परियोजना का भी केंद्रीय बजट में उल्लेख नहीं किया गया। मुझे लगता है कि पीएम सोच रहे हैं कि तेलंगाना विकसित भारत का हिस्सा नहीं है। साथ ही उन्होंने एनडीए गठबंधन पर भी तंज कसते हुए कहा कि एनडीए गठबंधन का मतलब अब नीतीश एंड नायडू डिपेंडेंट अलायंस हो गया है। संजय जी, हमारा मतलब क्विड प्रो को के मतलब है कुर्सी बचाने के लिए नजराना दे रहा है बिहार। ये मैं इसीलिए कहा एनडीए का मतलब नायडू नीतीश डिपेंडेंट अलायंस। सो प्रधानमंत्री कुर्सी बचाने के लिए बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसे देने के लिए कोशिश कर रहा है। दिस इज कॉल्ड क्विड प्रो को। तो इसीलिए हम लोग ये कह रहे हैं कि हम लोग खामोश बैठने वाले नहीं है। हम इन लोगों में नहीं है कि मोदी जी के सामने, केंद्र सरकार के सामने सर झुककर बैठने वाला नहीं है। हम लोग जो हक है, हक के लिए हम लोग लड़ेंगे। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव के बेटे रामा राव ने भी कहा कि यहां तक कि मौजूदा मुख्यमंत्री और तेलंगाना के मंत्रियों ने दिल्ली दौरे के दौरान कई अनुरोध किए थे, जिन्हें नजरअंदाज कर दिया गया। एक बार फिर तेलंगाना को इस केंद्रीय बजट में कुछ भी नहीं मिला है। जैसा मैंने कहा, इससे पहले भी कहा और आज भी कह रहा हूं, भारत सरकार की तरफ से तेलंगाना को पिछले 10 साल में मिला केवल एक बिग जीरो। आज भी वही मिलेगा, मुझे पता था। इसलिए हमने कहा सुबह ही कि इस यूनियन बजट से हमें कोई उम्मीद नहीं, हमें कोई आस नहीं, क्योंकि पिछले 10 साल से जो प्रॉमिसेस हमें किए गए आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन कमेटी एक्ट के जरिए और अदरवाइज, नॉट वन हैज बीन फुलफिल्ड। नो सिंगल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, नो सिंगल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, nothing new has been given, and there is no expectation also. And unfortunately, it also appears that in a democracy today, that is the world's largest democracy that India is, you will need to extract your pound of flesh by way of electing your own MPs, by ensuring that we basically arm twist the union government to deliver. हाँ, कुछ हद तक वो सही है, क्योंकि आज हमें भी लग रहा है कि जिनके पास आज संख्या है, चंद्रबाबू नायडू जी के पास 16 है और 12 सीट नीतीश जी के पास है। लग तो यही रहा है कि पूरी की पूरी तरह यूनियन बजट आज आंध्र और बिहार के लिए बनाया गया। हमें कोई इस बात से दुख नहीं है, हमें कोई ठेस नहीं है कि आंध्रा को और बिहार को कुछ मिला। हमें दुख इस बात का है जो वादा हमारे साथ किया गया तेलंगाना के साथ, उसको निभाया नहीं जा रहा है। नहीं, अब लोगों को सोचना चाहिए, जनता को सोचना चाहिए। 8 MP आपने दिया बीजेपी को, 8 MP आपने दिया कांग्रेस को। 8 + 8 होना चाहिए 16, पर आज क्या हो गया? 8 + 8 हो गया 0। तो इसलिए सोचना चाहिए कि कौन आपके लिए सही तरह से दिल्ली में काम करेगा। इसलिए मैं कहता हूं, ऐसी एक स्ट्रांग रीजनल लीडर और स्ट्रांग रीजनल ताकत अगर है, तो उनको आप अगर ताकतवर बनाएंगे, तो आगे जाके राज के साथ भी। इसके साथ ही आपको बताते चलें कि तेलंगाना के नेता आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 का जिक्र कर केंद्र सरकार को लगातार घेर रहे हैं। अगर आपको आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2014 के बारे में बताएं, तो ये भारत की संसद द्वारा पारित एक कानून है, जिसके तहत आंध्र प्रदेश राज्य का विभाजन कर 2 नए राज्यों तेलंगाना और शेष आंध्र प्रदेश का गठन किया गया था। इसके साथ ही दोनों राज्यों के बीच संसाधनों, संपत्तियों और कर्जों का बंटवारा किया गया। इस अधिनियम का मुख्य उद्देश्य था कि आंध्र प्रदेश राज्य के पुनर्गठन के माध्यम से तेलंगाना क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को पूरा करना और विकास की गति को आगे बढ़ाना था।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए